इजरायल और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है जब इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को सीधे तौर पर निशाना बनाने की धमकी दी है। रविवार 27 जुलाई को इजराइल के रमन एयरबेस पर पहुंचे काट्स ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में कहा, अयातुल्ला अली खामनेई को मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, अगर आप इजराइल को धमकी देना जारी रखेंगे तो हमारी लंबी भुजा तेहरान तक पहुंचेगी और इस बार आप व्यक्तिगत रूप से हमारे निशाने पर होंगे। पिछले महीने जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले भीषण युद्ध ने दोनों देशों के बीच तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। इस दौरान इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया था। इजरायली रक्षा मंत्री काट्स ने उस समय भी खामनेई को आधुनिक हिटलर करार देते हुए कहा था कि उनकी जान लेना प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। अब आपको बता दें कि युद्ध के दौरान इजरायल ने दावा किया था कि उसके एजेंट खामनेई के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन मैं उन्हें निशाना बनाने में सफल नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के अनुसार खतरे को भांपते हुए खामनेई ने युद्ध के दौरान एक गुप्त बंकर में शरण ली थी, जहां से वे अपने सैन्य कमांडरों से संपर्क में रहे। रमन एयरबेस पर काट्स ने यह भी कहा कि इजरायल ने युद्ध के दौरान ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दावा किया कि ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को कई वर्षों के लिए नष्ट कर दिया गया है। हालांकि वो ये भी स्वीकार करते हैं कि इजरायल को ईरान के सभी संवर्धित यूरेनियम के ठिकानों की जानकारी नहीं है। आपको ये भी बता दें कि काट्स ने खामनेई को चेतावनी देते हुए कहा, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे हिजबुल्लाह के पूर्व नेता से सबक लें, जो लंबे समय तक बंकर में छिपे रहे, लेकिन हमने उन्हें ढूंढ निकाला। ये बयान इजरायल की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें वह ईरान के नेतृत्व को अस्थिर करने और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बताते चले कि जून में 12 दिनों तक चले युद्ध को अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम के साथ समाप्त किया गया था। इस दौरान इजरायल ने ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्डो परमाणु सुविधाओं पर हमले किए, जिसमें कई शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की जान चली गई। दूसरी ओर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल के शहरों जैसे तेल अवीव, रामत गढ़ और बिरशेबा के सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमले किए, जिनमें सैकड़ों लोग घायल हुए। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।